हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली अग्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टेंट विद क्लियर डेस्क। आज की वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ हमारी नई रिटर्न जीएसटी की, यानी कि आरईटी 1। सुगम सहज बहुत आसान है, वो आप फाइल कर ही लेंगे। मैं तो सजेस्ट कर रही हूँ कि सुगम सहज के लिए कोशिश करो, नहीं ऑप्ट करो उसके लिए। लेकिन जो हमारी जीएसटी की नई रिटर्न है आरईटी 01, तो पिछले वीडियोज़ में मैं आपके साथ एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आपको पहले तो ये समझना है कि जो मेरी आरईटी 01 है वो कंपाइल होकर आएगी एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 से ही। तो सेल की डिटेल मेरी एनेक्स्चर 1 से आ जाएगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल मेरी एनेक्स्चर 2 से आ जाएगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है जो मुझे खुद फील करनी है, यानी कि बाई हैंड फील करनी है आरईटी 1 के अंदर। वो हम लोग एक बार देखेंगे और फिर फाइनली उसको कंपाइल करके मुझे फाइल कैसे करना है वो हम देखेंगे। आई होप जीएसटी की नई रिटर्न हम लोग बहुत इजीली और बहुत आसानी से फाइल कर पाएंगे, क्योंकि एक बार अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो इट इज़ वेरी मच सिंपल। ऑल्दो कुछ एरर्स और कुछ एनॉमलीज हैं जो उसमें उसमें अभी भी देख पा रही हूँ और मेरे को लगता है कि वो आगे आने वाले टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगी। तो चलिए एक बार देखते हैं आरईटी 01 को। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरईटी 01, जो कि मेन रिटर्न है जीएसटी की। एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आप देखेंगे आरईटी 01 के अंदर बेसिकली 3 मेन टेबल हैं जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं। इसमें समरी ऑफ सप्लाईज, तो समरी ऑफ सप्लाईज कहाँ से आएगा? नेचुरल सी बात है, ये हमारे एनेक्स्चर 1 से आएंगे इसकी मोस्टली डेटा। समरी ऑफ इनवर्ट सप्लाईज फ्लो क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका जो क्रेडिट है वो मेरा एनेक्स्चर 2 से आएगा। जैसे कि हम जानते हैं एनेक्स्चर 2 मेरा परचेजेस का है, तो परचेज ऑटो पॉपुलेट होती है, उस पर आप एक्शन लेते हो और एक्शन मेरा यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी अमाउंट सारी। फिर इंटरेस्ट एंड लेट फीस, यानी कि अगर आप लेट फाइल कर रहे होंगे रिटर्न तो उसकी इंटरेस्ट फी या लेट फीस कैलकुलेट होगी। लास्ट मेरा ये हिस्सा बनेगा, यहाँ से फिर चलान क्रिएट करके हम लोग अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे। सबसे पहले टेबल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। टेबल नंबर 3 के 5 पार्ट हैं। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में आप देखोगे कि जो मेरा एनेक्स्चर 1 है, ये पूरा का पूरा डेटा मेरा एनेक्स्चर 1 से आ रहा है उठ के। तो आपको अगर एनेक्स्चर 1 याद होगा तो सबसे पहले B2C था वहाँ पे, फिर B2B था, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, SCZ विद पेमेंट ऑफ टैक्स, SCZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट। बिल्कुल ये एज इट इज सारी की सारी टेबल्स उठ के आ रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस करोगे कि ये सारे के सारे फेडेड है और इनमें मैं कुछ भी इनपुट नहीं डाल सकती। आप देख रहे हो रेड कलर का ये रिस्ट्रिक्शन मार्क यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ये सारा डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आएगा आपके एनेक्स्चर से और मैं इसको एडिट नहीं कर सकती। लेकिन क्या मैं एडिट कर सकती हूँ? आप टेबल नंबर 8 का जो डेटा है वो आप एडिट कर सकते हो। आपकी अगर पुरानी पीरियड की कोई लाइबिलिटी है, यानी कि मान लीजिए जीएसटी की नई रिटर्न शुरू हो गई, लेकिन एग्जांपल लेते हैं इसका कि पुराने वाला जो आपका डेटा था, पुरानी जो आप रिटर्न फाइल कर रहे थे उसमें आपकी कोई लाइबिलिटी रह गई थी, तो वो लाइबिलिटी भी आप यहाँ पे लिख के अपने आप दिखा सकते हो। तो आप देख रहे हो जैसे ये पोर्शन फेडेड है बट ये नहीं है, तो यहाँ पे जैसे मान लो मेरी कोई लाइबिलिटी है तो मैं लिख सकती हूँ। अगर मेरी कोई पुरानी लाइबिलिटी है तो डिक्लेयर करके उसको यहाँ से पे कर सकते हैं। और इसी में से अगर कोई एक्सपोर्ट से रिलेटेड लाइबिलिटी है तो आपको अलग से बतानी है, क्योंकि एक्सपोर्ट वाली जो डेटा है वो आपको पता है कि एक्सपोर्ट के साथ मैच होता है, उस पर रिफंड वगैरह क्लेम करना होता है, तो उसको उन्होंने सेपरेट इसलिए रखवाया है। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर जाते हैं हम लोग। इसकी जो नेक्स्ट टेबल है वो है डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। तो ध्यान रखिए ये एनेक्स्चर 2 से नहीं आएगा, रिवर्स चार्ज भी मेरा कहाँ से आएगा? रिवर्स चार्ज मेरा एनेक्स्चर 1 से आएगा। तो ये इनवर्ड सप्लाईज जो है मेरी रिवर्स चार्ज वाली, वो सारी की सारी आ गई। और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है वो मेरा यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी पूरा फेडेड है, क्योंकि ये भी मेरा रिटर्न से ही आना है। देन नेक्स्ट जो इसकी टेबल है वो है डेबिट नोट क्रेडिट नोट की। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो है वो मैंने यहाँ पे सारी के सारी, ये भी मेरे ऑटोमेटेड ही आएंगे। अभी जो आपने इससे पिछले वाला वीडियो देखा होगा वहाँ पे मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट नोट एंटर करना भी दिखाया था, तो वो जब वहाँ पे आप एंटर करोगे ऑटो पॉपुलेट होकर वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप देख रहे हो बाकी सारा एरिया फेडेड था, लेकिन ये जो है ये भी यूजर इनपुट है। ये यूजर इनपुट कैसे है? एडवांस रिसीव नेट ऑफ रिफंड वाउचर्स, यानी कि ये कह रहे हैं कि आपने कोई एडवांस अगर रिसीव किया तो उसमें से अगर आपने कुछ वापस कर दिया एडवांस तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे, लेकिन उसके अलावा जो एडवांस है वो मुझे यहाँ पे लिखना है और उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है वो भी मुझे लिखनी है। गुड्स के एडवांस पे हम लोग टैक्स पे नहीं करते, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने उसका जो एडवांस था उसको टाइम ऑफ सप्लाई से हटा दिया था, लेकिन सर्विसेज के एडवांस पे हमें अभी भी टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो हम यहाँ एंटर करेंगे। पुराने वाली जो हमारी रिटर्न थी उसमें ये दिक्कत आती थी कि एडवांस का एडजस्टमेंट हम कहाँ पे दिखाएं, या अगर वापस हो गया तो उसको ही दिखाने के लिए प्रॉपर जगह नहीं थी, बट यहाँ पे आप एडवांस एडजस्टेड यहीं पे दिखाओगे। तो एग्जाम्पल के लिए आपने 100 रुपये की कुछ परचेज किया, 100 रुपये का आपने एडवांस दिया और 100 रुपये के एडवांस का आपने 1 महीने बाद इनवॉइस रेज कर लिया, तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट दिखाओगे। फिर रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कंपोजिशन लेवी टू नॉर्मल लेवी इफ एनी और एनी अदर रिडक्शन, तो कोई भी रिडक्शन है लायबिलिटी में अगर,
तो आप यहाँ दिखाओगे। तो आप देख रहे हो ये वैसे भी आरसीएम से क्या होगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम होगी। तो जैसे पिछले वाले टेबल में मैंने आउटपुट टैक्स जहाँ पे बन रहा था वो लिखा, तो लायबिलिटी जो बढ़ी थी पिछली छूटने की वजह से वो मैंने लिखी थी। यहाँ पे क्योंकि मैं रिडक्शन लिख रही हूँ तो यहाँ पे मैंने रिडक्शन को कवर किया है, और जैसे हमने पहले किया था इसी तरीके से एक्सपोर्ट की मैंने अलग से दिखाई है। इसके बाद जो मेरी एग्जेम्प्ट, रिलेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी, नो सप्लाई, वो सब यहाँ पे दिखानी है। और पिछली जो हम 3B फाइल करते थे तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि अगर मैं लेट सपोज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हूँ, तो मैंने जो अपनी सप्लाई की आरसीएम पे जिसने रिसिपिएंट ने टैक्स पे किया उसको दिखाने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो यहाँ पे उसको दिखाने के लिए अलग से स्पेस बनाया गया है। तो वो आप यहाँ पे दिखाएंगे आउटवर्ड सप्लाई जिसपे रिसिपिएंट ने आरसीएम में टैक्स पे किया है, और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एससीजेड डेवलपर, ये भी आपका नेक्स्ट ईयर से उठ के आएगा, तभी ये फेडेड है। आपने देखा होगा जब मैंने आपको नेक्स्ट ईयर 1 बताया था तो वहाँ पे था भी ये वाला डेटा। तो ये इसकी मेरी टेबल्स हो गई। अब इसके बाद हम लोग इसकी नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं, टेबल नंबर 4। तो यहाँ से मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मुझे पता चली। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के बाद मेरे को यहाँ से मेरे इनपुट पता चलेंगे। तो मैंने वहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई ड्यू टू सेल्स डाली थी, फिर आउटवर्ड सप्लाई ड्यू टू आरसीएम डाली थी, सॉरी टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू आरसीएम डाली थी। उसी आरसीएम का मुझे यहाँ पे इनपुट भी मिलेगा। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने रिजेक्ट कर दिए, जो मैंने एक्सेप्ट कर लिए और जो मैंने कीप पेंडिंग रखे हैं, उसकी समरी है। अब देख रहे हो ना ये भी फेडेड है, उसकी समरी वो अपने आप बना के दिखाएगा। फिर क्रेडिट ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स, ये तीनों की समरी है। एलिजिबल क्रेडिट नॉट अवेल्ड प्रायर टू इंट्रोडक्शन, तो आपका कोई ऐसा क्रेडिट था एलिजिबल जो आपने पहले लेने से छूट गया था लेकिन एडमिसिबल था। ध्यान रखना ये नहीं कि सितंबर वाली जिसमें डेडलाइन पूरी होगी तो आप सोचो 17-18 का 18-19 का भी ले लेंगे। बाद वाला जो क्रेडिट है एलिजिबल वो आप ले सकते हो। इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज वाली है वो आप देख रहे हो, पिछली वाली जो मैंने टेबल भरी थी उसमें रिवर्स चार्ज वाली सप्लाईज भरी थी, वो सारी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएंगी क्योंकि मैंने कहा था ना वहाँ पे रिडक्शन होगी, तो वो रिडक्शन मेरी यहाँ पे अपने आप होके आ जाएगी। तो उधर वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में भी जुड़ेगी और इधर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी ऐड होगी, तो वहाँ पे मुझे पे करना है और यहाँ पे मुझे क्रेडिट ले लेना है। देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का भी यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डॉक्यूमेंट्स नॉट अपलोडेड बाय सप्लायर। प्रोविजनल आपको पता है हम 10% तक ले सकते हैं सिर्फ अपने ऑटो पॉपुलेटेड का, तो ये जो अमाउंट है वो रिस्ट्रिक्शन रहेगी टू एलिजिबल क्रेडिट पॉपुलेटेड जो मेरा है उसका 10% तक। देन अपवर्ड एडजस्टमेंट इन, कोई अगर आपका पुराना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको एडजस्ट करना है रिक्लेम के कारण तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसकी नेक्स्ट टेबल देखते हैं। नेक्स्ट टेबल में जो इतना क्रेडिट आपका एक्सेप्ट किया आपने पुराने पीरियड में लेकिन अब आपने रिजेक्ट कर दिया, वो आएगा यहाँ पे। सप्लाई इज नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट, तो वो आपको दिखाना है जो आपके एलिजिबल नहीं है। कोई रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो आपको दिखाना है। रूल 34, 39 एंड 42, 43 यानी कि कैपिटल एग्जेम्प्टेड कर रहे हो आप या नो सप्लाई कर रहे हो, या आपने जैसे 180 डेज का फुलफिल नहीं किया क्राइटेरिया या बैंकिंग कंपनी, वो सारे आपको रिवर्सल यहाँ करने हैं। और कोई इसके अलावा रिवर्सल है कोई ट्रांजेक्शनल या कुछ भी तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है, यानी कि सारे माइनस फिगर्स यहाँ पे आ जाएंगे। आईटीसी अवेलेबल, तो आपका टोटल आ गया अमाउंट कैपिटल गुड्स का और सर्विसेज का, ये मुझे ब्रेकअप देना है। तो आप देख रहे हो ये तो ऑटो पॉपुलेट होके आ गया मेरा, लेकिन इसमें आपको ये ब्रेकअप आपको इसको बना के देना पड़ेगा। और इसके बाद जो इसका मेरा लास्ट पार्ट है दैट इज इंटरेस्ट एंड लेट फीस लायबिलिटी। तो जो भी इंटरेस्ट है ये अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा, अपने आप कैलकुलेट होके नहीं आएगा, तभी आपको यूजर इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये सब आपको अपने आप फीड करना होगा। हो सकता है पोर्टल तब तक इसको कर ले, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो आप देख सकते हैं तो ये अपने आप ही फीड करना है आपको। इसके बाद आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है वो आ जाएगी, इसको आप सेव करेंगे तो फिर जो आपकी जो भी पेबल अमाउंट होगी उसका ये चालान क्रिएट कर देगा और उसके बाद आप उसको पे करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक रिटर्न है अभी RET 01, लेकिन NXT 1 NXT 2 को समझना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी लंबी है क्योंकि पहले जो है ना समरी जा रही थी 3B में, पूरी डिटेल्स नहीं जाती थी, सिर्फ हम लोग सेल की डिटेल देते थे, परचेज नहीं मैच करते थे, लेकिन इसमें और थोड़ा सा डिटेल्ड होगा। बट इससे फ़ायदा ये कि जो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी और बहुत सारी गलतियाँ हमारी अब तक होती हैं वो हमारी बच जाएंगी। आई होप कि हम सबके लिए अच्छी रहेगी और आगे जाके जो हमारी मिस्टेक्स हैं एटलीस्ट वो हमारी कम हो जाएंगी। अगला वीडियो में आपके लिए एनेक्स्चर 1 का जो अमेंडमेंट है उसको कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है उस पर भी लेके आऊँगी। सो विद दिस डिस्कशन आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।